नमस्कार भाई दोस्तों। आज बिल्कुल सिंपल बात करेंगे। किसी को कोई ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल चीज़ें आप बिल्कुल आराम से बता सकते हो, चाहे आप हरियाणा से हो, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हिमाचल से, कहीं से भी हैं, पूरे भारत में किसी भी जगह से हैं, या एनआरआई है कोई। सिंपल चीज़ें बताना, बिल्कुल सिंपल। अपने को कोई वो नहीं है ज़्यादा भाई आपको ये बताएंगे, ज़्यादा गहराई से बताएंगे, सिंपल बताएंगे। नंबर एक चीज़ जो आपको बताई थी वो बता देना आप। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर किसी भी 10 गुरुओं में से किसी भी गुरु का पर्सनल जिक्र है कहीं पर भी नहीं होगा। आप गुरबाणी का पाठ करके देख लेना, गुरु ग्रंथ साहिब का जब पाठ करते हो उसमें देख लेना, आप नहीं मिलेगा ऐसा कुछ भी। उसके बाद एक बात बार बार उठती है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सिखों ने क्या दिया देश को और देश ने सिखों को क्या दिया। ये एक सवाल है, ये सवाल सभी से है, कोई भी जवाब दे सकता है। आप बात करते ना कि किस लिए सिखों का बात करना है या सिक्खी की बात करनी है। सिखों ने देश को क्या दिया और देश ने सिखों को क्या दिया, एक नॉर्मल सवाल है। इस सवाल का जवाब आप चलो दे दोगे। एक चीज बताओ, आप जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, पुराने से पुराना युद्ध या नई लड़ाइयाँ जो भी होती है, लड़ाई किसके ऊपर होती है? जर जोरू और जमीन के ऊपर, सबको पता है ये। लेकिन गुरुओं ने कभी भी इन तीन चीजों को छोड़ के देश के लिए, और आप जो सनातन धर्म की बात करें, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाए थे, उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ी थी। अगर इसमें थोड़ा सा भी झूठ हो तो आप बता सकते हो कमेंट करके कि नहीं, उन्होंने तो अपने पर्सनल उसके लिए, अपना राज्य बढ़ाने के लिए लड़ाई की थी या और कुछ करने के लिए कभी लड़ाई नहीं की। कभी उन्होंने दूसरे का राज्य छीनने की नहीं सोची, या कभी किसी के ऊपर यह प्रेशर नहीं किया कि आप धर्म बदली करो, आप सिक्की में आओ, जैसे मुगल करते थे, सबका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे उस समय पर सब। और दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनकी तो जो देन है ना, सबसे बड़ी देन पता है क्या है? सबसे बड़ी देन ये है, जो आपके मन के अंदर, दिलों के अंदर जो डर था ना, उस डर को हटाया था उन्होंने। ऐसे ही नहीं सिख पंथ की स्थापना की थी, वो जो डर था। आप ये मत समझना कि सिक्की में सिर्फ जो सिख थे वही थे, किसान भी थे, मजदूर भी थे, और ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे किसान और मजदूर, कि हमारे को भी आपकी फौज में आना है, हमारे को भी आना है। क्योंकि उन्होंने जो डर होता है ना, डर, मौत का डर होता है, वो मन से निकाल दिया था। आप गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करके देखना, आपके अंदर भी जो डर होगा ना, वो डर निकल जाएगा। कोई डर नहीं होगा आपके अंदर, कोई भय लालच कुछ भी नहीं होगा। कभी करके देख लेना आप ये चीज। आज नॉर्मल उसमें बताएंगे आपको, कोई वो नहीं। वीडियो को शेयर करना आपका काम है। हाँ, जिस साथी को लगता है कि ये चीज गलत है, आप कमेंट करके बता सकते हो। हमारे को इतिहास पढ़ाया जाता है, बचपन से स्कूलों में पढ़ते आए हैं, कॉलेजों में भी पढ़ा है। कहीं इतिहास में जिक्र किया है भाई? कहीं पर भी जिक्र किया हो? हम देखते थे भाई राष्ट्रपिता फलाना। अगर सही मायने में कोई देखा जाए तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसको मिलनी चाहिए? दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए ना। आप एक चीज बताना, वो ये कहता ना कि हमारे पास वो शब्द ही नहीं है जिन शब्दों में उनकी तारीफ कर सके या उनका बखान कर सके, वो शब्द हमारे पास मिलेंगे भी नहीं। और दूसरी चीज, कुछ साथी कहते हैं कि क्या मिलेगा सिखों के बारे में बता के। इतिहास से तो वैसे मिटा दिया गया है, इतिहास में तो कहीं पे छोड़ा नहीं गया है। कम से कम याद तो दिलाते रहें। अगर आप बोल नहीं सकते, वीडियो को शेयर नहीं कर सकते, अपनी आईडी पे लिख सकते हो, लिख नहीं सकते तो वीडियो को शेयर कर सकते हो। आप एक छोटा सा वो निकाल के देखना, गूगल के ऊपर लिखना, सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले का नाम लिखना आप। ये सबको पता है, गुरु गोविंद सिंह साहब के छोटे साहिबजादे थे वो। अभी प्रधानमंत्री साहब ने, ध्यान से सुनना इस बात को, और पूरी गोदी मीडिया को भी सुनाना ये बात। गोदी मीडिया से एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी प्रधानमंत्री साहब ने साहिबजादों की याद में बाल दिवस घोषित किया था, वो मनाया भी था। किसी ने चेक किया प्रधानमंत्री साहब के जो फोटो वीडियो आ रहे थे? किसी ने चेक किया? उनके सिर के ऊपर निशान साहिब का निशान सिर पे बांध रखा था उन्होंने। याद आया गोदी मीडिया? यही 26 जनवरी 2021 को यही निशान साहिब का निशान का झंडा लगाया था, और पूरी गोदी मीडिया चिल्लाई थी कि ये खालिस्तान का झंडा है। क्या घोषित किया आपने प्रधानमंत्री साहब को? बोलोगे आप खालिस्तानी है? निशान साहिब का निशान लगा के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, वो भी लगा रहे थे, उनको भी खालिस्तानी घोषित करो। आपने किसानों को या दीप सिद्धू भाई को तो बड़ा खालिस्तानी घोषित किया था, सिर्फ निशान साहिब के झंडे के कारण, सिर्फ निशान साहिब के झंडे के कारण। कौन थे निशान साहिब? आपको बार बार बताया है। किसानों के लिए पहली लड़ाई लड़ने वाले निशान साहिब थे, उनके जमीनों का हक दिलवाने वाले निशान साहिब थे। ऐसे ही नहीं कोई इतिहास में नाम बनाता, इतिहास में नाम इतनी जल्दी नहीं बनता। झूठा इतिहास, झूठी बातें गोदी मीडिया दिन रात गीत गाती रहती है, दिन रात। अगर चल लगा लो तुम्हारा वो विकास का, जिस विकास पे बार बार तुम वोट ले रहे हो, कुछ भी करे, तुम्हारा विकास दिखा दो ना कहाँ पे है। सिखों ने इस देश के लिए आज तक
पूरा इतिहास उठा के देखो, सदा कुर्बानियां दी हैं, सदा अपना सर्व निछावर कर दिया। लेकिन इस देश ने क्या दिया? खालिस्तान का टैग दे दिया कि ये खालिस्तानी है। कोई सिखों का जिक्र करता है, शामिल है भाई, और जाकर पूछो थाने के अंदर, मेरे को खालिस्तानी बोला था नहीं बोला था सिखों का जिक्र करने पे। कोई संत जी का फोटो लगा देता है, वो खालिस्तानी। निशान साहिब का झंडा लगा देता है, वो खालिस्तानी। सिखों की बात करता है, वो खालिस्तानी। मतलब कि इस देश के अंदर चल क्या रहा है? गोदी मीडिया तुम्हारा बाप खुद निशान लगा के बैठा हुआ है, उसको भी साबित करो ना कि वो भी खालिस्तानी है। उसको क्यों नहीं बोलते तुम खालिस्तानी? 400वां प्रकाश पर्व याद है गुरु तेग बहादुर का? याद है या नहीं है? भूल गए? लाल किले के ऊपर निशान साहिब का झंडा लगा था, तब तो नहीं बोला गोदी मीडिया ने कि खालिस्तान का झंडा लगा दिया। तब कहां मर गए थे? तब क्यों नहीं बोला? इस देश में जो अपना हक मांगता है, चाहे वो किसान हो, सिख हो, जाट हो, राजपूत हो, कोई भी हो, गुज्जर हो, कोई भी हो, वही आतंकवादी और वही खालिस्तानी हो जाता है। बस इनके गुण गाते रहो, नेताओं के झंडे उठाते रहो, फिर तो है ठीक। लेकिन अगर अपने हक की बात कर दी, सच की बात कर दी, तो आप आतंकवादी और खालिस्तानी हो। ये सच्चाई है इस देश की, मरे हुए जमीर की, गोदी मीडिया की, बिकाऊ मीडिया की, चाटुकार मीडिया की। ये इनकी सच्चाई है और ये सच्चाई कभी मिट नहीं सकती। क्या दिया भाई हमने सिखों को? बताओ क्या दिया? चलो मैं जिक्र करता हूँ, इतिहास के बारे में बताता हूँ। मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि जो सिखों ने जो एहसान कर रखा है ना, पूरे देश के ऊपर जो एहसान कर रखा है, पूरी दुनिया के ऊपर जो एहसान कर रखा है। अगर आप बोलते हो ना आप सनातनी हो, सनातन धर्म है हमारा, कोई सिख धर्म नहीं है, चलो आपकी बात ऊपर करते हैं। उसी सनातन धर्म को बचाने के लिए, नहीं तो पता नहीं कहां तुम अजान के आयतें पढ़ते मिलते। अगर यही सिख, यही गुरु नहीं होते ना, तो तुम पता नहीं कहां अजान के आयतें पढ़ते। सबको पता था मुगलों का क्या भय था। वो भय निकालने वाले दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे। वो भय तुम्हारे अंदर से निकालने वाले, तब उन्होंने सिक्खी की स्थापना की थी कि तुम्हारे अंदर से भय निकल जाए। उनको तो वैसे भी कोई नहीं छेड़ सकता था, कोई बोल सकता था। महाराजा रणजीत सिंह थे, कोई छेड़ सकता था। चाहते वहां तक अपना राज बढ़ा सकते थे, फिर क्यों काबुल वाले सलवार पहन पहन के भागते थे? पता होगा ना। तो फिर अगर वो चाहते तो अपने राज को कहीं तक बढ़ा सकते थे। लेकिन तुम्हारे से तो वो भी नहीं देखा गया। जो संयुक्त पंजाब एक था, तुम्हारे से वो भी नहीं देखा गया। बार बार उसके टुकड़े किए गए, बार बार इतिहास को मिटाया गया। अगर उसी इतिहास को बता दे तो तकलीफ हो जाती है, सच बोल दो तो तकलीफ हो जाती है। बहुत बोलते हैं कि संयुक्त पंजाब की बात कर रहा है भाई, फलाने अपना अलग देश मांगेंगे, दकड़े अपना अलग देश मांगेंगे। पहले कागजात उठा के देखो कि संयुक्त पंजाब अलग देश था या नहीं था। पहले तो ये उठाओ डॉक्यूमेंट, अलग देश था या नहीं था। उस समय तो पाकिस्तान भी नहीं था, लेकिन संयुक्त पंजाब एक देश था। अगर भारत था तो संयुक्त पंजाब भी था। प्रधानमंत्री बनता था उसमें। प्रधानमंत्री किस में बनता है सबको पता है, किसी सूबे में बनता है, किसी देश में बनता है, सबको पता है ना। ये रहे संयुक्त पंजाब, उस देश के सबसे बड़े नेता दादा छोटू राम। इतिहास को भूल चुके हो, और इतिहास को याद दिलाना कोई गलत नहीं होता। हम नहीं किसी के धर्म की बुराई करते हैं, किसी जातियों का, हमारे को बुरा बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन जो हमारा हक है उसकी बात तो हम कर सकते हैं। वो बात करने में भी तुम्हारे को तकलीफ होती है, ठीक वीडियो शेयर करने में भी तुम्हारे को तकलीफ होती है। बोलना तो दूर गया, तुम्हारे को वीडियो शेयर करने में भी तकलीफ हो जाती है। तुम वीडियो शेयर करते समय भी ये सोचते हो कहीं तुम्हारे ऊपर आंच ना आ जाए। बोलना तो बहुत दूर की बात है, हाँ टांग खींचने के लिए बड़े आ जाओगे तुम। अंधभगत खूब आते हैं टांग खिंचाई करने के लिए। वो कई किसी सिंह के नाम से आईडी बनाते, किसी कोर के नाम से आईडी बनाते, गलत कमेंट करने के लिए आ जाओगे। और जो बोलते हैं ना कि इतिहास को थोड़ा पढ़ ले, बराबर में बैठ जाना और बता देना तुम्हारे को कितना इतिहास पता है और हमारे को कितना इतिहास पता है। वो नहीं जो किताबों में लिखा गया, जो बाद में लिखा गया, वो इतिहास नहीं। हकीकत ओरिजिनल इतिहास क्या है उसका पता कर लेना पहले, तब पता चलेगा किसको कितने इतिहास का पता है। समझ गए? तो ये चीज है। वीडियो को शेयर करने का काम आपका। जो साथी नया जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब करता, बेल आइकन को जरूर दबाना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, इसके ऊपर सच की और हक की बात होगी, अलग से कोई बात नहीं होगी। सच और हक की बात होगी इसके ऊपर। अगर किसी का इंटरव्यू भी लेंगे ना तो सच्चे इंसान का लेंगे। अगर झूठा टकरा भी गा ना तो उससे वही सवाल करेंगे जो सवाल जनता के मन में है। फिर वो जवाब देता है नहीं देता उसके ऊपर है, वो उसके ऊपर है, वो जवाब देगा या नहीं देगा। भाई इतना समझ लेना। अपने जो कौम में अपना इतिहास भूल जाते हैं, कौम में खत्म हो जाती हैं, खत्म। और खत्म है जिनको अपना इतिहास नहीं पता हो, बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल खत्म हो आप लोग। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और फोन की बजाय ना आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो। नंबर का आप सबको पता है 9518883630 95 18 88 36 30।
नमस्कार भाई दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कोई सवाल आपका व्हाट्सएप पे कर लेना, जवाब मिलेगा आपको, और वीडियो को शेयर करना आप लोगों को है।